बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और आपको पता है कि मैं बाय प्रोफेशन जो है वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं। आजकल चूँकि हमारे मुल्क में एक बहुत ज़्यादा आइनी हलचल मची हुई है। अभी कल ही हमारी जो पार्लियामेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन में 26वां तरमीमी बिल जो है उसको मंजूर किया और बिल जो है वो पास होने के बाद सदर की एसेंट के लिए उसी वक्त भेजा गया और फौरी तौर पर सदर ने उसको एसेंट दी, यानी कि मंजूरी दी। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने वो गज़ट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश हो गया। यानी कि ये इंतहाई फास्ट ट्रैक एक्शन, इतनी तेज़ी के साथ कभी एक्शन नहीं हुआ। बहरहाल इससे यही ज़ाहिर होता है कि गवर्नमेंट्स अगर कोई काम करना चाहें तो फिर उसे फौरी तौर पर भी किया जा सकता है। तो इस तरह आप पर ये वाज़ेह होना चाहिए कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो आवाम की बेहतरी करना ही नहीं चाहती। अगर वो आवाम की बेहतरी करना चाहें तो फिर वो बहुत सारे काम जो हैं दिनों और महीनों में कर सकती हैं, जो कि आज तक सालों में नहीं हुए या ख़ास तौर पर गुज़श्ता 75 साल में नहीं हुए। और इसमें एक और चीज़ भी है कि जिस काम में गवर्नमेंट का ज़ाती मफाद होता है तो वो काम तो फौरी तौर पर होता है। किसी अफीसर की, किसी शख्स की, किसी इदारे की उसके रास्ते में टांग अड़ाने की जुर्रत नहीं होती। और बिल्कुल यही चीज़ जो है इस हवाले से हुआ। यानी कि टोटल अगर इस बिल की प्रोसेसिंग का टाइम देखा जाए, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है यानी कि जो कानून साजी का अमल है, तो ये तकरीबन कल रात जो है वो तकरीबन 8-9 बजे शुरू हुआ है और सुबह के कुछ 4-5 बजे तक मुकम्मल हो गया। और फिर फौरी तौर पर इसकी जो समरी है वो ऐवान सदर में भिजवाई गई और सदर साहब ने इस पर फौरी तौर पर साइन कर दिए और आज ये एक मुकम्मल लॉ की सूरत में मौजूद है। अब आगे इसकी जो कानूनी हैसियत क्या है, इसकी आइनी हैसियत क्या है, क्या ये आइन का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको, उस पर इसका क्या असर होगा, ये बातें मैं तफसील के साथ अपने जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं उनमें करूँगा और तफसील से बताऊँगा कि इस आइनी तरमीम से पाकिस्तान के आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसके साथ क्या हुआ है और पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके साथ क्या हुआ। तो आज मैं सिंपली आपको ये बताऊंगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट एक्ट 2024 है, यानी कि ये जो आइन में तरमीम का 26वीं तरमीम है, इसने आइन में क्या क्या तब्दीलियाँ की। तो जहाँ तक तो कंटेंट की बात है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो मैंने बताया ना कि मैं अपने बाद वाले प्रोग्राम्स में डिस्कस करूँगा। लेकिन आज मैं ये बताऊँगा कि टोटल ये जो एक्ट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडिंग एक्ट है, टोटल इसमें जनाब 26 तब्दीलियाँ की गई। यानी कि आप इससे ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो आइन है उसके 280 आर्टिकल टोटल हैं और 280 में से जो 26 आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो 26 शिक्के हैं उनमें तब्दीलियां की गई हैं या कुछ नई शिक्के जो है वो शामिल की गई हैं या जो पहले से मौजूद शिक्के थी या आर्टिकल्स थे उनको तब्दील कर दिया गया या कुछ में पार्शल यानी कि जुज़वी तरमीम जो है वो की गई। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स में तब्दीलियां की गई हैं
वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जनाब जो 15 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया से मुतल्लिक़ है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इससे पहले इतनी एग्जॉस्टिव किस्म की यानी कि जामे किस्म की तब्दीलियाँ अदलिया से मुतल्लिक़ जो हैं वो हमारे साबका वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुई थी। उन्होंने कोशिश की थी कि अदलिया उनके घर की बांदी बन जाए और यकीनन उससे बहुत सारे जजेस जो हैं उनको उनकी सीनियरिटी का नुकसान हुआ, उनको और बहुत ज़्यादा उनके स्टेटस के हवाले से नुकसान हुआ। उनके जो जूनियर्स थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया या फिर ऐसे लोगों को हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बना दिया गया जो कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के अहल नहीं थे। तो फिर जनाब उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? एक बात मैं एज ए फार्मूला कह सकता हूँ, जो पॉलिटिकल रियलिज़म जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो सियासी हकीकत पसंदी है या मफाद परस्ती की सियासत है, उसमें एक चीज़ जो है वो नोट करने के काबिल है। यानी कि वो ये है कि हर गवर्नमेंट जो है, जैसे आज की गवर्नमेंट चाह रही है कि अदलिया उसकी मनपसंद हो, तो आज की जो गवर्नमेंट है वो ये रियलाइज़ करने में, इस चीज़ का ख्याल करने में नाकाम हो गई है कि कल को अगर इनकी गवर्नमेंट चली जाती है, पहले ये गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म 47 पे बनी हुई है, तो अगर हिज़्ब इख्तिलाफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इफ़ेक्टिव तरीके से अवामी तहरीक चलाने में कामयाब हो सकती है, तो फिर इस गवर्नमेंट को 5 साल से पहले भी जाना पड़ सकता है। बहरहाल जो कुछ भी होगा, लेकिन एक चीज़ तकरीबन तयशुदा है कि ये गवर्नमेंट शायद अपने 5 साल पूरे ना कर सके। अगरचे ये कोशिश करेंगे कि अपनी मर्ज़ी के जजेस जो हैं उनका तकर्रर किया जाए, अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रर किया जाए, अपनी मर्ज़ी के हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनका तकर्रर किया जाए, लेकिन उन्हीं तकर्रियों की वजह से जो साबका वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे उनको फांसी की सज़ा मिली। यकीनन जज इंसान होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह वो महसूस भी करते हैं, उनके इमोशंस भी होते हैं, उनमें गुस्सा भी होता है, उनमें बदला लेने की भी सलाहियत मौजूद होती है, और ख़ास तौर पे वो जज जैसे अहम ओहदे पर फाइज हों। तो उस वक्त भुट्टो साहब ने जो जुडिशरी के साथ किया था, तो फिर वो जजेस जिनके साथ भुट्टो साहब ने ज़्यादती की थी उनसे जूनियर्स को चीफ जस्टिस बना दिया गया था। तो जब फिर उनकी हुकूमत गई तो वो जजेस जिनके साथ उन्होंने ज़्यादती की थी, फिर उन्होंने उनके साथ जो कुछ किया वो अब हमारी तारीख़ का हिस्सा है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उनका जो बेंच है, उनके पास जो रेफरेंस आया कि क्या उनकी सज़ाए मौत ठीक थी या गलत, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक शख्स जो है जो मौत की आगोश में जा चुका है, उसकी सज़ा को आप कह दें कि वो गलत मरा है, वो डॉक्टर की नेगलिजेंस की वजह से मरा है, वो हादसे की वजह से मरा है, या जिस भी वजह से उसकी मौत हुई है, तो वो शख्स तो वापस नहीं आएगा। आप चाहे उसका उर्स मनाएं, आप उसका मेला करें, आप जो जी चाहे करें, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो मकसद ये है कि जब किसी शख्स के साथ ज़्यादती करेंगे तो अगर उस शख्स को मौका मिलेगा तो वो भी उस ज़्यादती का जो हिसाब है वो चुकाने की कोशिश करेगा और बदला लेगा।
तो इस गवर्नमेंट को एक मौका मिला था कि जिस तरीके से भी उनको ये 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने मैनेज की, मैं उसकी बात नहीं करता, उस पर बहुत बात हो रही है। मैं भी आपको बताऊंगा कि उसका हमारी मुल्क की सियासत और आइन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। एक तो यही इफ़ेक्ट है ना आज की जो अमेंडमेंट है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये जो हमारे सियासतदान हैं, जब ये कल गवर्नमेंट से बाहर होंगे और फिर वो वाले जजेस जिन जजेस का हक ये मारने की कोशिश कर रहे हैं या जिन जजेस का इन्होंने हक मारा है, तो वो जजेस अगर स्टिल जजेस होंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि इन्होंने अपने साथ क्या किया। तो दूसरे नंबर पे एक और बात भी जो है वो याद रखने के काबिल है। जब आप किसी नालायक शख्स को, नाअहल शख्स को, इनकम्पिटेंट शख्स को, कमज़ोर शख्स को जज लगाते हैं जो आपके इशारों पर चलेगा, तो कल को जब हुकूमत बदलेगी, जब डंडा किसी और ताकतवर के हाथ में होगा, तो वो जज फिर उस ताकतवर के इशारों पर चलना शुरू कर देगा। और ये जो एक आज़ाद अदलिया है उसका जो तसव्वुर है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी एक मुकम्मल तौर पर नफ़ी है। जब आप कमज़ोर अदलिया बनाएंगे तो फिर यकीनन वो जब आप भी मुसीबत में होंगे तो वो आपका तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सके। तो बहरहाल ये जो आइन में 26वां तरमीमी एक्ट पास हुआ है, इससे 15 ऐसी तरमीम की गई हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जुडिशरी से मुतल्लक है, और बाकी छोटी छोटी तरमीम जो हैं वो कुछ दूसरे आर्टिकल्स में की गई हैं। और उन तरमीम का बेसिकली मकसद ये है कि अवाम में ये तासुर दिया जा सके कि हम ओवरऑल जो आइनी सिस्टम है, जो दस्तूरी सिस्टम है, हम उसमें बेहतरी लाना चाहते थे, जबकि असल टारगेट जो है वो जुडिशरी था। तो इस तरीके से जुडिशरी से मुतल्लिक़ जो चैप्टर है या जो पार्ट है, उसमें से बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल तौर पर बदलने की कोशिश की गई। अदालतों में कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जो है वो पार्लियामेंट और इंतज़ामिया का हो सके, लेकिन ये नहीं ख्याल किया गया कि कल को इस पार्लियामेंट में जब मेजॉरिटी किसी और के पास होगी, जब वज़ीर आज़म कोई और शख्स होगा, तो फिर आज के वज़ीर आज़म और आज की जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं जिन्होंने ये कुछ किया है, उनके साथ क्या होगा। बहरहाल एक कमज़ोर अदलिया, एक कंप्रोमाइज्ड अदलिया जमहूरियत के लिए आप समझ लें कि एक जहर की सी हैसियत रखती है। जिस मुल्क में अदलिया कमज़ोर है उस मुल्क में कभी जमहूरियत नहीं हो सकती, उसमें डिक्टेटरशिप या फिर उसमें फाशिज़म या फस्तायत हो सकती है। तो ये जो तरमीम है, इनके साथ में आने वाले दिनों में तफसील के साथ बात करूँगा कि किस किस तरमीम से हमारे आइन के साथ, हमारी अदलिया के साथ क्या हुआ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ऑन करें ताकि आपको आने वाली किसी भी वीडियो के बारे में अपडेट मिल सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे तबसरा कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।